आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जितनी पेचीदा है उतनी ही कमाल की भी। तो सवाल ये है कि हम इसे सेफ कैसे बनाएं? पहले एआई को आसान भाषा में समझते हैं। एक एआई पैटर्न पहचानता है, जैसे ये रोबोट बॉल को पहचान रहा है। और फिर आता है जनरेटिव एआई। ये पैटर्न का इस्तेमाल करके कुछ एकदम नया बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है, पर इसकी ताकत के साथ आते हैं बड़े बड़े रिस्क। सबसे पहला और बड़ा खतरा है एल्गोरिदमिक बायस। इसमें एआई इंसानी भेदभाव को सीखकर और बढ़ा देता है। दूसरा खतरा है एडवर्सेरियल अटैक्स, मतलब एआई को धोखा देकर उसे खतरनाक गलतियां करवाना। और हाँ, प्राइवेसी का खतरा तो है ही, क्योंकि एआई को काम करने के लिए ढेर सारा पर्सनल डेटा चाहिए होता है। और पता है सबसे खतरनाक क्या है? ये सारे रिस्क आपस में जुड़े हैं, जो पूरे सिस्टम को ही कमजोर कर देते हैं। एआई रिसर्चर डॉक्टर टिम्नी गेब्रू के मुताबिक ये सिर्फ कोडिंग की नहीं बल्कि समाज की खामियों की बात है। एक असली उदाहरण है कॉम्पास सिस्टम। इसने अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों से 2 गुना ज्यादा जोखिम भरा बताया। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरों के बीच भरोसे के लायक एआई बनेगा कैसे? जवाब इनोवेशन रोकने में नहीं, बल्कि एक तयशुदा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ने में है। ये फ्रेमवर्क एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है और इसके सेंटर में है सही गवर्नेंस और कल्चर। असली मकसद यही है तेज इनोवेशन और मजबूत गवर्नेंस के बीच सही बैलेंस बनाना, ताकि जिम्मेदार विकास हो। और इन रिस्क्स को मैनेज ना करने के नतीजे सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि बहुत असली और गंभीर होते हैं। ये बस एक जुर्माना है जो एक टेक कंपनी पर यूरोप के डेटा प्राइवेसी कानून तोड़ने के लिए लगा था। लेकिन सिर्फ फ्रेमवर्क और जुर्माने से बात नहीं बनेगी। हमें एक नई सोच अपनानी होगी, जिसे कहते हैं कॉन्शियस कोडिंग। यानी टेक्नोलॉजी बनाते वक्त सेफ्टी को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करना, जो हर कदम पर सही रास्ता दिखाए। इसके 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पारदर्शिता रखना और सेफ्टी को बाद के लिए नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का हिस्सा मानना। आखिरकार हमें याद रखना होगा कि हम जो भी सिस्टम बनाते हैं वो हमारी चुनी हुई वैल्यूज को ही दिखाता है। जैसा एआई पायनियर फे फे ली ने कहा है, टेक्नोलॉजी खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, चॉइस हमारी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब हम ये इंटेलिजेंट भविष्य बना रहे हैं तो इसमें किन वैल्यूज को जगह देंगे?